दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए वैकेंसी लेकर के आया हूँ वो क्लास 10th एलिजिबिलिटी है। यानी कि अगर आपने क्लास 10th कर रखी है आप यहाँ इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर पाओगे। और ये वैकेंसी बहुत ही अच्छे बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आई है, जिसमें कि आपको गर्व भी महसूस होता है, सैलरी भी अच्छी मिलती है और आप साथ ही साथ भारत सरकार के लिए काम करते हो। तो ये जो वैकेंसी है ये इंडियन नेवी में आई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर दोस्त पे। जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली 2 वीडियो के माध्यम से, जो कि एक सुबह 10 बजे एक शाम में 4 बजे आती है, उनके माध्यम से आप जो भी नई सरकारी जॉब्स या फिर नई वैकेंसीज आती हैं उनकी अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहता हूं। आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेके आया हूं जो कि इंडियन नेवी में आई है। क्या है वैकेंसी सब कुछ आज मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको सिर्फ 2 काम कर लेना है। पहला काम, आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वैकेंसी के अपडेट्स मैं लाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। ध्यान रहे दोस्तों, मैं डेली 2 वीडियो लाता हूं और 2 वीडियो मतलब 2 नई वैकेंसीज, तो आपको उससे बहुत ही बेनिफिट होगा। और दूसरा काम, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि 10th पास एलिजिबिलिटी है, लेकिन उसके साथ में आपका एग्जाम कैसे होगा, कैसे आप सिलेक्शन पाओगे, क्या क्या वहां पे आपको एप्लीकेशन फीस देनी है, कैसे आप फॉर्म फिल करोगे, सब मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये वैकेंसी इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2026 के नाम से आई है। बात करें इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना 14 मार्च से शुरू हो रहा है। यानी कि 14 मार्च से आप इस फॉर्म को फिल करना शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर लास्ट डेट की बात करें तो 6 अप्रैल तक ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यानी 6 अप्रैल के बाद आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। टोटल पोस्ट की बात करें तो इन्होंने एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे रिवील नहीं किया है। मतलब आपको अभी नहीं बताया गया कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं। बात करें एग्जाम की, तो इन्होंने एक रफली डेट भी आपको बता दी है कि मई 2026 में आपका एग्जाम हो सकता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों, बात करें एलिजिबिलिटी की, तो अगर आपने 10th पास किया है और 10th में आपका मिनिमम 50% मार्क्स था, तो आप यहाँ पे नेवी एमआर के लिए फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वहीं अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जिन बच्चों ने अभी अभी 10th पास किया है या 10th का एग्जाम दे लिए, उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो आप लगा दीजिएगा। बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो 30,000 से 40,000 तक की सैलरी इन्हीं के बीच में रहती है। ऐसा क्यों होता है कि एग्जैक्ट सैलरी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि 4 साल यहाँ पे अग्निवीर वाली जॉब है और 4 साल में आपका अलग अलग अमाउंट ऑफ सैलरी होने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसका आप भी इंतजार करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका सिलेक्शन सीबीटी एग्जाम के बेस पे होगा, यानी कि एमसीक्यू एग्जाम आपका होगा। उसके बाद आपका स्टेज 2 का एग्जाम होता है। यानी पहले आप इस एमसीक्यू एग्जाम क्वालिफाई करोगे, उसके बाद स्टेज 2 देते हो। ध्यान रहे दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, यहाँ पे इन्होंने मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट रखी है। यानी कि आपका मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो। अब बात करें सिलेबस की, तो जो आपका पहला एग्जाम होगा, यानी कि ये रिटन एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड, उसमें आपका साइंस और मैथ्स और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस से टोटल मिलाकर के 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 मार्क्स के लिए आधे घंटे का टाइम मिलेगा और गलत होने पे आपका -0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब बात करें स्टेज 2 की, तो स्टेज 2 में आपका फिजिकल टेस्ट होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है और मेडिकल होता है। फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन और मेडिकल में आपका क्या होगा उसका मैं यहाँ पे फोटो लगा दे रहा हूँ, आप वीडियो को रोक करके देख सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईएसएम या आप कोई फीमेल है, आप सभी के लिए इस फॉर्म का कॉस्ट सेम होने वाला है। यानी कि 550 रुपीज ही आप सभी को देना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अब दोस्तों, बात करें एज लिमिट की, तो ध्यान रहे यहाँ पे एज लिमिट कैसे देखा जा रहा है, तो बैच वाइज देखा जा रहा है। तो अगर आप 1/2027 वाले बैच में हैं, तो आपका एज लिमिट 1 दिसंबर 2004 से लेकर के 31 मई 2009 के बीच में होना चाहिए। मतलब आपका डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है 1 दिसंबर 2004 से लेकर के 31 मई 2009 के बीच में होना चाहिए। वहीं जो इस बैच यानी कि फरवरी 2027 के बैच के लिए ज्वाइन करेंगे, उनके लिए 1 मई 2005 से लेकर के 31 अक्टूबर 2009 तक के उनका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे कोई एज रिलैक्सेशन किसी भी कैटेगरी को नहीं दी गई है। तो स्ट्रिक्टली इन्होंने बोला है कि अगर इस बैच के डेट वाइज में डीओबी है आपका, तभी आप फॉर्म फिल करिए, वरना मत करिएगा। दोस्तों, ऐसे तो आप इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे उसका वीडियो मैंने लगा दिया है, फिर भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। क्योंकि ये वैकेंसी अभी आई नहीं है, तो 14 तारीख से स्टार्ट होगी, तो आप नोटिफिकेशन तब तक पढ़ सकते हो। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। और जैसे ही फॉर्म आएगा, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां मैंने अप्लाई लिंक भी लगाया है। उस पर क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। वहां जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जो जो डेटा और डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं, उन सभी को ध्यान से लगा दीजिएगा।
लगाने के बाद आपसे जो भी पेमेंट करने को बोल रहा है वो पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा। ध्यान रहे दोस्तों, सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट निकालना ना भूलें। इससे आपको याद रहता है कि आपने फॉर्म को कब सबमिट किया था। तो दोस्तों, इंडियन नेवी में जो एमआर की वैकेंसी आई है उसका फॉर्म 14 तारीख से आने वाला है, यानी 14 मार्च से ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। लेकिन आप उसका नोटिफिकेशन देख सकते हो। यहाँ आप नोटिफिकेशन का पीडीएफ जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आपके आगे खुल जाएगा। यहाँ आपको सैलरी से जुड़े सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, और नीचे स्क्रॉल करने पे आपका एग्जाम कैसे होगा, सब कुछ कैसे करना है, आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट कैसे होगा, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करेंगे। दोस्तों, अगर ये वैकेंसी की अपडेट आपको काम की लगी हो और साथ ही साथ आप इंडियन नेवी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर लें और उसके साथ में इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ आप अगर चाहें तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि किसी का भी जॉब लगना उसके लिए तो गर्व की बात होगी, साथ ही साथ में पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।